हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अमरनाथ यात्रा जो कि रद्द हो चुकी है उसके बारे में जुड़े हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। पवित्र स्थल जो हैं और ये चारों धाम में से एक है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट्स मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और देखिए इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ अवेयरनेस वाले भी पॉइंट हैं। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है इस बार जो है रद्द कर दी गई है। अब एक अमरनाथ का श्राइन बोर्ड है और श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया है, ठीक है। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का ये फैसला लिया गया है। अब इसमें कुछ पॉइंट रहेंगे वो आपको नोट करने होंगे। पहला, श्राइन बोर्ड जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे चलेंगे हम। इससे पहले जो है अमरनाथ यात्रा तो 23 जून और 21 जून को होने वाली थी, ठीक है। लेकिन अब यात्रा जो है औपचारिक रूप से जो है इसका ऐलान कर दिया गया है कि अब ये जो यात्रा है वो रद्द हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है रद्द करवा दी गई है। देखिए, याचिका जो थी अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने दायर की थी। तो याचिका जो थी वो किसने दायर की थी? दायर की थी अमरनाथ बर्फानी लंगर संगठन ने, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, जिसमें कहा गया था कि अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख जो है से ज़्यादा भक्त आते हैं और इतनी संख्या में अगर भक्त आते हैं तो कोरोना फैलने का संकट जो है दिखेगा। ओके, अब अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जो है JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल हैं। ओके, तो यहाँ के गवर्नर कौन है JNK के? तो ये है सत्यपाल मलिक। ओके, तो ये ध्यान रखना होगा। ओके, देखिए, इससे पहले जो था जो अमरनाथ यात्रा थी वो 5 अगस्त को रद्द की गई थी। 5 अगस्त कब? 5 अगस्त 2019 को रद्द की गई थी। और ये जो है 370 जब हटी थी, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 370 जो हटा था जम्मू एंड कश्मीर से, तब हुआ था, ठीक है। ओके, 3 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से टूरिस्ट को भी वापस बुलाने का फरमान दिया था, तब ऐसा हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के। अब देखिए, ये मैप में आपको बताऊंगा। देखिए, अमरनाथ जाने के लिए जो है आपको दो रास्ते होते हैं। पहला होता है पहलगांव से होकर जाना, दूसरा होता है सोमनगर बालटाल से होकर जाना, ठीक है। तो देखिए, ये है पहलगांव यहाँ पर, ठीक है, ये है बालटाल। ओके, तो यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, 2 रास्तों से आ सकते हैं। एक रास्ता लंबा है और एक रास्ता छोटा है और कठिन है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार की जो है आपको गुफा मिलेगी, केव मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आती है और बर्फ़ से ढकी हुई है, ठीक है। तो ये जो है अमरनाथ यात्रा की जो यात्रा करेंगे आप, तो वहाँ पर जो इतनी बड़ी केव मिलेगी और केव के बारे में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो देखिए, ये मैप है, मैप के यहाँ इससे देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा से। तो ये आप यात्रा का टूर जो है आप यहाँ पर देखिए कैसे। देखिए, एक तो नील घाट है, ठीक है। ओके, एक पहला नील घाट है। ओके, तो ये जो नील घाट है ये काफ़ी छोटा वाला रास्ता है। ओके, और ये जो है पाल घाट है, पालगाम। ओके, पहलगांव है। पहलगांव जो है थोड़ा बड़ा रास्ता है। पहलगांव बड़ा रास्ता है और इसको ही जो है प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो है मतलब ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। बड़ा ज़रूर है लेकिन ये जो इजी और सही वे में है, ठीक है। और यहाँ पर नील घाट जो है थोड़ा सा क्या है, डेंजरस जो है, जहाँ पर जो है माउंटेन्स वगैरह हैं, तो थोड़ी जो है जगह चलने वाली नहीं है, इसलिए जो है इसको प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। ओके, यात्रा में पहलगांव से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक माना जाता है या समझा जाता है। एक और छोटा रास्ता होता है श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित बालटाल से, ठीक है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, किंतु यह बहुत दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा से देखा जाए तो ये संदिग्ध रास्ता है। ओके, अब एक जो है झील पड़ती है, शेषनाग झील, तो बहुत प्रसिद्ध है शेषनाग झील। तो इस प्रकार का आपको चित्र दिख रहा होगा,
चंदनबाड़ी पर ये पड़ती है। चंदनबाड़ी से जाने पर अगर आप जाएंगे तो मार्ग पर जो है मौजूदा शेषनाग झील जो है पड़ेगी और ये 12 किलोमीटर पर फैली हुई है। तो ये यहाँ पर शेषनाग झील यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा शेषनाग झील। अब जब जो पाल घाट से जाएंगे तो ये शेषनाग झील यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा वन बाय वन। आगे चलते हैं। यह एक प्रसिद्ध गुफा नुमा हिंदू मंदिर है। पहली चीज़ तो सभी को पता होगा, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा तक पहलगांव कस्बे के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों का एक शक्तिपीठों से एक है, ठीक है, उनमें से एक है। इस गुफा में प्रतिवर्ष जो है बर्फ से बने शिवलिंग का निर्माण होता है। इस स्थान को भगवान शिव से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इससे जो है जुड़े हम पॉइंट देखेंगे और आई थिंक ये आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। ये 10 के 10 पॉइंट जो बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, पहला पॉइंट है अमरनाथ गुफा की लंबाई जो है, यानी कि भीतर की ओर की लंबाई जो है वो 19 मीटर और 16 मीटर चौड़ी है, ठीक है, अंदर की ओर। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र जो है में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अब कश्मीर में लगभग 45, अगर हम बात करें कश्मीर में, तो कश्मीर में लगभग 45 शिव धाम हैं, 60 विष्णु धाम हैं, 3 ब्रह्म धाम है, 22 शक्तिपीठ हैं और 700 नाग धाम हैं। और बहुत सारे असंख्य तीर्थ होते हैं, वो तीर्थ हैं, लेकिन अमरनाथ धाम जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने और बढ़ने पर जो है उसके साथ साथ जो है घटती और बढ़ती है, ठीक है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 से 11 फीट लंबा शिवलिंग निर्मित होता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ी आपको दिखाई देंगी। ओके, अमरनाथ यात्रा का अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या है, थोड़ा सा जो इतिहास में एक एक स्टोरी है, ठीक है। तो स्टोरी जो मैं बताऊंगा आपको, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर देखिए, पहले देखिए ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज जो है बुट्टा मलिक नाम एक गडरिये ने की थी। वह एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हुई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उस कोयले की जगह उस थैले में सोना पाया गया। वह बहुत हैरान हो गया, कोयले सोना जो है कैसे बन गए। यह चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः वापस गया। उसी स्थान पर वहाँ पर वापस गया, लेकिन साधु को खोजते खोजते वो उसको अमरनाथ या जो है गुफा जो है वो दिखाई दी, परंतु साधु वहाँ पर नहीं मिले। उसी दिन से ये जो है जो तीर्थ जो है वो लोगों की नज़रों में आया और ये अमरनाथ के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट देखेंगे, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें, भगवान शिव ने गुफा तक पहुँचने के लिए पहलगांव मार्ग लिया था। पहलगांव जब भगवान शिव अमृत कथा को जो है सुनने के लिए पार्वती जी को जो है गुफा से ले जा रहे थे, तो उन्होंने पहले इस स्थान पर अपना वाहन यानी कि नंदी जो है उसको इस जगह पर छोड़ दिया, इसलिए इस जगह का नाम जो है पहलगांव पड़ गया। यह श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की चोटियों में घिरा हुआ है। ओके, फिर चंदनबाड़ी जो पड़ता है पहलगांव के बाद अगला स्थान जो है चंदनबाड़ी है। यह पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर है। विश्वासों के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज़ जो है हुई थी वहाँ पर। इस जगह को चंद्रमौली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग किया।
चंद्रमा ने फिर यहाँ लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया। इस प्रकार इस जगह का नाम चंदनबाड़ी पड़ गया। ओके, अगला है पिस्सू टॉप। ठीक है, तो चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे पिस्सू टॉप है। इस जगह का महत्व अमरनाथ के दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हराया। राक्षसों के मृत शरीरों के साथ एक पहाड़ का गठन किया गया। तब इस जगह को पिस्सू टॉप का नाम दिया गया। ओके, इसके बाद आते हैं शेषनाग। तो शेषनाग के बारे में बता चुका हूँ। पिस्सू टॉप के बाद अगला जो आता है वो आता है शेषनाग। भगवान शिव ने यहाँ अपनी गर्दन से सर्प को रखा। यह नीले पानी की एक झील है जो साबित करती है कि यह शेषनाग का स्थान है। यह चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। 8वां पॉइंट है हमारे लिए महागुण माउंटेन या महागुणस पर्वत। ठीक है, तो यह जगह शेषनाग से लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर है। यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ दिया था। इस जगह में कई झरने और सुंदर दृश्य हैं। ओके, फिर आता है पंचतरणी। ठीक है, पंचतरणी यह महागुण माउंटेन से 6 किलोमीटर दूर है और यह 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर जी ने जहाँ पर 5 पंचभट्टों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, यह 5 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। ओके, 9th नंबर का पॉइंट जो है वो है यहाँ यात्रा का अंतिम गंतव्य जो है अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ गुफा जो है 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के लिए 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ की नदी पार करने के बाद गुफा का अंततः देखा जा सकता है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और इसी गुफा के प्राकृतिक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग का निर्माण होता है। इसी में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत के रहस्य के बारे में बताया था। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम अमृत गुफा के में शिवलिंग के साथ श्री गणेश, पार्वती, भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह यहाँ श्रद्धालु जो हैं बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। और अगर किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जो हैं स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। ओके, अब एक चीज़ बता दूं, जो गुफा है उसको जो है बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है पूरा जो मैंने बताया होगा, आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अलौकिक लगी होंगी और थोड़ी पौराणिक है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो कुछ ना कुछ इसमें से एग्ज़ाम में आपके आता ही रहता है, तो आप जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।